नारायण 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 नारायण। सितंबर माह प्रथम दिन है आज, 1 सितंबर। आनंद रस रत्नाकर। आज हम परम पूज्य महाराज जी के लिखवाए हुए लेख में से पढ़ने जा रहे हैं श्री हरि बाबा जी महाराज। परम पूज्य महाराज श्री ने ये जो महापुरुषों के जिनसे उनका संबंध रहा उनके बारे में 1984 में एक तो उन्होंने ये नियम लिया महाराज श्री ने कि हम प्रवचन नहीं करेंगे, प्रश्नोत्तर ही करेंगे। 1 जनवरी 1984, 85, 86, 87, 19 नवंबर 1987 में लीला सम्मरण हुआ, तो करीब 4 वर्ष प्रश्नोत्तर ही किए। एक कार्य और किया और वो ये था कि त्रैमासिक चिंतामणि पत्रिका कई वर्षों से छप रही थी। 3 महीने में 1 अंक, यानी वर्ष में 4 अंक। उस चिंतामणि के लिए महाराज श्री लेख लिखवाते थे। चिंतामणि का प्रकाशन बंद करवा दिया और उसके स्थान पे आनंद बोध, ये भी प्रथम जनवरी 1984 से। तो अब जो लेख महाराज श्री को 3 महीने में देना पड़ता था, अब प्रति माह आनंद बोध पत्रिका उसके लिए लेख लिखवाने लगे। तो जब तक स्वास्थ्य ठीक रहा वे लेख लिखवाते रहे। उन लेखों में महाराज श्री ने हम लोगों के कल्याण के लिए जिन जिन महापुरुषों से और विद्वानों से उनका संपर्क हुआ था, क्योंकि महाराज श्री की मेधा और स्मृति वो कोई लौकिक नहीं थी, वो तो ईश्वरीय थी। तो उस अपनी मेधा से, अपनी स्मृति शक्ति से उन महापुरुषों का विस्तार में नहीं, संक्षेप में ही वो लिखवाते रहे और भेजते रहे बनारस से पत्रिका छपती थी। तो अगर छोटा लेख है तो 1 ही अंक में, बड़ा लेख है जैसे करपात्री जी महाराज का बड़ा लेख था, तो क्रमशः करके वो छपता रहा। इस प्रकार परम पूज्य महाराज जी के लीला सम्मरण के बाद स्वामी विश्वात्मानंद जी की दृष्टि गई कि वो जो आनंद बोध में महाराज जी ने लेख लिखवाए महापुरुषों के बारे में, विद्वानों के बारे में, तो उनका संकलन करने का सुझाव और उसको छपने का, कि उसको पुस्तक के रूप में छाप दिया जाए, और वो कार्य ओंकारानंद जी के रहते हुए हुआ। उसके लिए जो द्रव्य, आवश्यक द्रव्य था, वो भी विश्वात्मानंद जी ने दिया। तो ये प्रेरक प्रसंग, पावन प्रसंग, तो पावन प्रसंग जो पुस्तक है उसमें वो सब लेखों का संकलन हो गया। और कुछ लेख महाराज श्री ने पहले ही 1984 नहीं, उसके पहले, जैसे उड़िया बाबा जी के बारे में, मोकलपुर के बाबा के बारे में, उन लेखों को भी इस पुस्तक में ले लिया गया। तो आनंद रस रत्नाकर का जब ये योजना बनी कि
जन्म शताब्दी पे कोई ग्रंथ छपना चाहिए तो उस समय हमारी दृष्टि पावन प्रसंग के मोकलपुर के बाबा उड़िया बाबा ये लेखों में से हमने संक्षिप्त करके एक पृष्ठ बना दिया था, पर बाकी महात्माओं का नहीं किया था। जो भी हम तैयार कर रहे थे, वैसे तो करीब 300 से ज़्यादा पृष्ठ तो दक्षिण में प्रति सप्ताह हम भेजते थे, तो 300 से अधिक तो 4-5 वर्ष में इकट्ठे हो गए थे और 65 और बनाने थे। तो उसमें फिर सोमदत्त ने हमको पत्र में लिखा कि जैसे मोकलपुर के बाबा और उड़िया बाबा का आपने लेख वो बनाया है एक पृष्ठ का, वैसे पावन प्रसंग में से और महात्माओं के बारे में जो महाराज श्री ने लिखवाया है उनका भी आप बनाइए। तो क्योंकि हमको तो कार्य करना ही था, पर उन्होंने हमारी दृष्टि उसमें खींची और इस संकलन में आप देखेंगे कि प्रत्येक माह का प्रथम पृष्ठ जो है उसमें वो पावन प्रसंग का जून महीना, नवंबर और दिसंबर 3 महीना छोड़ के, और जनवरी में प्रथम दिन चूँकि 4 बार नारायण क्यों कहा जाता है वो पृष्ठ लिया है, तो 2 जनवरी को उड़िया बाबा का। तो प्रत्येक माह में जून, नवंबर और दिसंबर को छोड़ के ये पावन प्रसंग में से ही प्रथम पृष्ठ। तो आज 1 सितंबर है, तो हम देखेंगे कि हरि बाबा के बारे में जो करीब 12 पृष्ठों में महाराज ने लिखवाया है, उसको मुख्य पॉइंट जो है जिससे हमको प्रेरणा लेनी है उस महापुरुष के जीवन में। ये हरि बाबा का दर्शन जहाँ तक मुझे स्मरण है महेशानंद जी ने भी किया है, सच्चिदानंद जी ने भी, स्वामी सच्चिदानंद जी ने भी, स्वामी ओंकारानंद जी ने भी। उड़िया बाबा 1949 में चले गए थे। उड़िया बाबा का दर्शन न तो ओंकारानंद जी को हुआ, न ही बाद के लोग जो आए महाराज की सेवा में जो पहले से रहे, प्रेमानंद दादा वगैरह, उनको छोड़ दीजिए। बाकी हरि बाबा का दर्शन जो है वो बहुत लोगों ने, एक आते हैं उनको पोलियो है एक पाँव में, वो भी हरि बाबा के ही भक्त हैं। इनकी जीवनी में हम देखेंगे महाराज श्री ने जो बातें लिखवाई है उनसे हमको प्रेरणा लेनी, विशेष रूप से जो हमारे जैसे लोग जिन्होंने घर छोड़ के और इस प्रकार का लक्ष्य बनाया कि हमको भगवत प्राप्ति हो, उनके लिए और भी महत्वपूर्ण है। और सामान्य लोग भी जो साधन भजन करते हैं उनके लिए बहुत काम की बातें हैं। ये महापुरुषों की जीवनी इसीलिए कहा जाता है कि उनको पढ़ो। जब हम पढ़ेंगे तो उससे हमको प्रेरणा मिलेगी। तो ये तो जो पूरा ग्रंथ है पावन प्रसंग, हमारे सूरत वाले शर्मा जी ने, सरला जी हमारे बगल में बैठी हैं, उनको कहा कि ये ग्रंथ आप पढ़िए, महाराज जी को जानना हो तो, क्योंकि इन्होंने स्वयं शर्मा जी ने इस पूरे ग्रंथ को पढ़ा। उससे पता लगता है कि महाराज जी का जीवन क्या था, किन किन महात्माओं को मिले और उनसे क्या क्या उन्होंने ग्रहण किया। तो जितनी भी महापुरुषों की जीवनियाँ होती हैं, हमको तो बाबूजी ने गांधी जी की जीवनी भेजी कि स्वामी जी आप इसे पढ़िए। हमने कभी नहीं पढ़ा गांधी जी की जीवनी। तो बाबूजी ने चूँकि भेजा तो पुस्तक भेजी, पुस्तकालय है वहाँ कुंज में, तो उनको जब उचित लगता था, जैसा उचित लगता था वो भेजते रहते थे। तो क्यों भेजी कि हमको पता तो लगे कि ये जो महात्मा गांधी थे वो क्या थे, कौन थे। आज देखिए हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं
श्री हरि बाबा जी महाराज। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं, क्योंकि ये संक्षिप्त है इसलिए कहीं आवश्यक होगा तो मैं इसमें से भी पढ़ के सुनाऊंगा। 12 पृष्ठों का एक पृष्ठ में किया है, इसलिए आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ मुख्य मुख्य बातें उनके जीवन की ले ली गई हैं। उसका विस्तार जो है वो तो जिनकी रुचि है उनको इसी में से पढ़ना पड़ेगा। महर्षि कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि श्री हरि बाबा जी महाराज आज भी, यानी जब लेख लिखवा रहे थे, समझो 1985 में या 86 में जब भी ये लिखवाया गया, आज भी तो इनका शरीर तो जब भी, क्योंकि मुझे ईस्वी का सन का इसमें भी नहीं दिया है पुस्तक में, पर जैसे मैंने बताया 1949 में तो उड़िया बाबा चले गए थे, पर ये बहुत बाद में हरि बाबा जी का शरीर पूरा हुआ। थे उड़िया बाबा जी के समय के ही ये, क्योंकि लेख में महर्षि ने बताया है कि दोनों महात्मा एक दूसरे से अभिन्न थे। उड़िया बाबा जी जो कह देते थे हरि बाबा को वो स्वीकार था, हरि बाबा जो कह देते थे उड़िया बाबा को वो स्वीकार था। यानी दोनों की जो स्थिति थी वो बहुत उच्च कोटि थी। तो इसलिए कह रहे हैं कि आज भी यानी अब शरीर तो उनका रहा नहीं, आज भी ब्रह्म रूप से, ईश्वर रूप से, आत्म रूप से और विराट रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है। उनका स्वरूप अविनाशी है। ये वाक्य किनका है? परम पूज्य महाराज श्री का। यानी इस वाक्य से परम पूज्य महाराज श्री की जो श्रद्धा थी हरि बाबा जी के बारे में, उसकी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। महाराज श्री की ये विशेषता रही है, जो भी लेख लिखवाए गए, जहाँ पर उनको लगा कि उनको वो स्थिति प्राप्त थी जो कि महाराज श्री के गुरु उड़िया बाबा जी महाराज को प्राप्त थी, मोकलपुर के बाबा को प्राप्त थी, तो अभी महाराज श्री ने अपनी लेखनी से इस प्रकार का वाक्य लिखवाया। तो जितने महापुरुष होते हैं वो अपने को शरीर नहीं मानते, वो तो जब जीवित हैं उस समय भी हम उनको शरीर रूप में देखते हैं। और ठाकुर जी को उस शरीर से जो कार्य करवाना है, क्योंकि उनका जीवन समर्पित है, वो ठाकुर जी करवाते हैं हम लोगों के कल्याण के लिए, परंतु वे स्वयं अपने को ईश्वर रूप ही जानते हैं। ब्रह्म रूप, ईश्वर रूप, आत्म रूप अथवा विराट रूप। यही उनको, जो महापुरुष ईश्वर कोटि के संत हैं, उनको ये निरंतर, एक क्षण के लिए भी उनको ये नहीं होता कि मैं शरीर हूँ। हाँ, वो देखते हैं कि ये शरीर जो है क्रिया कर रहा है, इसके द्वारा ठाकुर जी क्या क्या कार्य करवा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं वैसे वे भी अपने शरीर को देखते हैं, पर ये मैं हूँ ऐसा उनका अभिमान नहीं। इसी देहाभिमान को छोड़ने के लिए पूरी साधना है। उनके जीवन का ये अद्भुत चमत्कार था कि वे अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोते थे। उनका कहना था कि जीवन में प्रमाद या अनियंत्रण का प्रवेश नहीं होना चाहिए। भाई, प्रमाद और जो अनियंत्रण है वो तो हम लोगों के स्वभाव में ही है, पर जो साधन भजन कर रहे हैं, जिनको भगवत प्राप्ति चाहिए, उनके लिए ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। अपना एक क्षण भी वे व्यर्थ नहीं खोते थे। महाराज श्री ने लिखा है कि जब वे घूमने निकलते थे तो लोग घड़ियां मिला लेते थे। उन्हें सबको पता था कि अब 4 बज गए, यानी जो भी समय उनका घूमने का था। सुबह को घूमने निकलते थे तो जैसे ही हरि बाबा को देखते थे लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे। उनके जीवन में विनय और छोटे बालक का सा सरल स्वभाव। कल के प्रवचन में राम भैया बता रहे थे करपात्र जी महाराज के बारे में, बिल्कुल बालक के जैसे। तो जितने महापुरुष होते हैं उनको शास्त्रों में बताया गया है कि बिल्कुल बालवत हो जाते हैं।
तो उनके जीवन में भी जो विनय था और सरल भाव, बालक का सा सरल भाव, छोटे से छोटा काम अपने हाथ से कर लेते। हम लोगों को क्या लगता है, अरे भाई हम इतने विद्वान हैं, है ना, पुजारी हैं, हमको ये कार्य कुछ नहीं। ओंकारानंद जी का जीवन हमने देखा, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल थी, अपने हाथ से फावड़ा लेके और कूड़ा टोकरियों में भर भर के और सिर पे, छोटे से छोटा काम सेवा का। इसीलिए तो अंगद को ठाकुर जी ने नहीं रखा, हनुमान जी को रखा। अंगद ने कहलवाया ठाकुर जी को कि कोई भी टहल यानी छोटी से छोटी सेवा, सफाई का काम भी मैं करूँगा। ये जो वाक्य था वही गलत था, यानी वो सेवा में छोटा बड़ा मानते थे। अंगद को नहीं रखा, अंगद को भेज दिया, हनुमान जी को रखा। छोटे से छोटा काम अपने हाथ से कर लेते, बराबर बैठते, निरभिमानता की तो मानो मूर्ति ही हो। बराबर बैठते का मतलब क्या है? नर्मदेश्वर गुरु जी आए अभी 2 दिन पहले, कमल जहाँ जाते हैं, राजवंशी द्विवेदी उनके पिताजी तो वृंदावन में बड़े प्रसिद्ध हैं, गिरीशानंद जी महाराज ने उनसे वेद पाठ वगैरह सीखा, तो व्याकरण भी। उनके पुत्र आए और वो महाराज वैसे तो हर बार कुर्सी पे बैठते हैं, हमने बैठने को कहा, बोले नहीं आपके चरणों में बैठेंगे। तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े हैं, तो वो बैठ जाएं और हम ऊपर कुर्सी पे बैठें, वो ठीक नहीं। तो हमारे पूज्य, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बराबर बैठें। वो चलो वो नीचे बैठ गए, कोई बात नहीं, अभी तो इतना घुटना खराब नहीं है, तो हम भी उनके साथ नीचे ही बैठे। ये हमको सीखना है। ये महापुरुष का ये जो जीवन लिखवाया गया है, वो इसीलिए लिखवाया गया है कि हमको सीखना है। बराबर बैठते, निरभिमानता की तो मानो मूर्ति ही हो। पर एक उनकी विशेषता बता रहे हैं, परंतु जो लोग स्वयं अपने मुंह अपने को बड़ा मानते हैं, उनकी ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं थे। संसार जिनको बड़ा कहता है, उसमें उनकी कोई महत्व बुद्धि नहीं थी। महर्षि ने एक संस्मरण लिखवाया उनका, जिसमें कोई बहुत बड़े नेता या जो भी आए, उनको लेके आए लोग, है ना, उन्होंने उसकी ओर देखा ही नहीं। उसने बेचारे ने प्रणाम किया, है ना, सब कुछ किया, उसकी ओर देखा ही नहीं। कह रहे हैं महर्षि कि अपने मुंह अपने को बड़ा मानते हैं, उनकी ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं। संसार जिनको बड़ा कहता है, उसमें उनकी कोई महत्व बुद्धि नहीं। संसार जिनको बड़ा कहता है मतलब क्या है? संसारियों के लिए तो ये नेता लोग ही बड़े हैं, पैसे वाले बड़े हैं, है ना। तो महात्मा विद्वान जिसको बड़ा बतावे है, वो बड़ा है। संसार इसीलिए महाराज कहा करते थे कि जो विद्वान हैं, जो गुरु हैं, उनके बारे में सेठ या नेता थोड़ी बतावेगा, वो तो कोई विद्वान ही बतावेगा कि ये महात्मा है अथवा ये विद्वान है। अगले वाक्य में महर्षि कह रहे हैं, उनके जीवन में जैसी गुरु निष्ठा देखने में आई, वैसी अन्यत्र दुर्लभ। उनके गुरु स्वामी श्री सच्चिदानंद गिरी की कृपा से बाबा को यानी हरि बाबा को अडिग ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हुई थी। ब्रह्मनिष्ठा का प्राप्त होना ही बहुत दुर्लभ है। तो ये इसमें हेतु क्या था? उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुख से महर्षि को कहा कि जो श्रद्धा हमारे सद्गुरु में बनी, उसके बाद वो किसी में नहीं बनी। तो ऐसी श्रद्धा, उस श्रद्धा का परिणाम क्या हुआ? उनको ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष लोग बहुत दुर्लभ हैं। अब अगले पैराग्राफ में हरि बाबा जी की एक विशेष बात महर्षि बताने जा रहे हैं। एक होता है पौरुष
और एक होता है महापौरुष। पौरुष यानी पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से शब्द बना है पौरुष। तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग फील्ड है। अब इनका जो महापुरुष महर्षि बताने जा रहे हैं, श्री हरि बाबा जी की जीवनचर्या में महापौरुष का प्रकाश था। इसके मूल में महर्षि ने एक छोटी सी बात बताई है। अच्युत मुनि करके एक महात्मा थे, वहाँ हरि बाबा जब गए तो बड़े प्रसिद्ध महापुरुष थे। यद्यपि ये तो सच्चिदानंद गिरी अपने सद्गुरु को ही मानते थे, पर अच्युत मुनि जी की महिमा कोई सच्चिदानंद गिरी से कम नहीं थी। तो उनके हृदय में आया कि उनसे आशीर्वाद ले लिया जाए ताकि हमको ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो जाए। तो जब उन्होंने प्रार्थना की प्रणाम करके अच्युत मुनि को कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए, तो वहाँ अच्युत मुनि जी ने एक वाक्य कहा, हरि क्या तू आलसी बनना चाहता है? यानी ये जो चीज़ें होती हैं ये परिश्रम करके प्राप्त होती है, ये आशीर्वाद से प्राप्त नहीं होती। आशीर्वाद तो है ही है महापुरुषों का, पर जब तक हम स्वयं अपना प्रयत्न नहीं करेंगे। बस वो एक वाक्य क्या था, महर्षि कहते हैं कि उनके जीवन में पौरुष नहीं, देखिए यहीं आ गया कि ब्रह्मनिष्ठा तो उनको प्राप्त हो ही गई उनके गुरु की कृपा से, पर महापौरुष, तो महापुरुष क्या है वो बता रहे हैं। श्री हरि बाबा जी की जीवनचर्या में महापौरुष का प्रकाश था। जब उन्होंने करीब 700 गांवों, वहाँ की गायें और किसानों को गंगा जी की बाढ़ से ग्रस्त और संत्रस्त देखा, 700 गांव, वो हरि बाबा जी का जो बांध जिसके बारे में महर्षि अब बताने जा रहे हैं, हम लोग गए थे, स्वामी महेशानंद जी, मैं, राम नरेश जी, एक हमारे मित्र हैं दक्षिण में, कामेश्वर, रमण महर्षि के शिष्य हैं मतलब रमण महर्षि को गुरु मानते हैं। वो भी 1950 में चले गए। उनका दर्शन उन्होंने नहीं किया है, और उनके पिताजी शिष्य थे और ये भाव से उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं। तो उनका ये था कि हम हरि बाबा का बांध देखना चाह रहे हैं। तो योजना बनाई और वो लोग जब आए कार लेके, तो हमने महेशानंद जी महाराज को भी प्रार्थना की तो हमारे साथ में चले गए। यानी वो मुख्य रहे महेशानंद जी, क्योंकि उनका काफ़ी प्रभाव है। तो वहाँ हरि बाबा का जो बांध है आज भी वो है, आगे महर्षि बताने जा रहे हैं। अब हर वर्ष जब भी, या हर वर्ष नहीं तो जिस वर्ष भी ज़्यादा बारिश होवे तो वो बाढ़ से, जैसे आता ही है अखबारों में, आज भी यहाँ बाढ़ आ गई और इतने लोग जो है गांव डूब गए। तो इधर तो कोई ऐसा था ही नहीं कि जो उस बाढ़ को रोक सके, और वो पूरा पानी 700 गाँव में। तो क्या किया उन्होंने, स्वयं फावड़ा और टोकरी लेकर बांध बनाने के काम में लग गए। उसका परिणाम क्या हुआ, झुंड के झुंड लोग जुट पड़े। और ये महापुरुष का परिणाम देखिए, केवल 10 महीने में 23 मील, वहाँ शायद 27 है, 23 मील लंबा बांध तैयार हो गया, जिसके निर्माण में करोड़ों रुपयों का खर्च होता। महर्षि ने वहाँ लिखा है कि ब्रिटिश सरकार भी हार मान गई, ऐसा बांध उन्होंने बना दिया 10 महीने में। वे सभी वस्तुओं को ईश्वर रूप और सभी क्रियाओं को ईश्वर की सेवा समझते थे और बताया करते थे। ये जो घटना है उनके जीवन की, आज ज्वलंत वो दृष्टांत है, कोई भी जाके देखना चाहे। 700 गांव जो उनके लोग संत्रस्त हो जाते थे बाढ़ के कारण, पूरा का पूरा बांध तैयार है। उनमें एक अद्भुत विशेषता यह थी कि वे किसी की निंदा सर्वथा नहीं सुनते थे। निंदा करने वाले से कह देते थे कि भगवान का नाम लो या बाहर जाकर कोई काम करो। प्राय होते हैं निंदा सुनाने वाले, आते ही हैं,
महर्षि के पास भी उनके एक शिष्य, तो अब उस शिष्य का प्रेम थे, तो महर्षि के शिष्य पर स्वामी प्रबुद्धानंद जी से ज़्यादा उनका उठना बैठना और प्रेम हो गया। तो जब वो प्रबुद्धानंद जी छोड़ के चले गए सेवा, तो हर वर्ष तो महर्षि के पास आते थे छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में। एक बेटा है उनका, अब तो शादी हो गई है उसकी। तो उस वर्ष जब वो ऋषिकेश में चले गए प्रबुद्धानंद जी, तो वो वृंदावन न आकर पहले ऋषिकेश में गए। कार्यक्रम इस प्रकार बनाया था कि बाद में हम वृंदावन। तो खैर महर्षि को दिल्ली जाना पड़ा, एक कोई यज्ञ था जे के परिवार में। तो महर्षि से उन्होंने संपर्क किया कि हम आपसे बम्बई जाने के पहले मिलना चाहते हैं। तो मिलना क्या था, महर्षि ने हाँ कर दी। दिल्ली में उनकी व्यवस्था भी कर दी, जहाँ हम लोग रुके हुए थे वहीं एक कमरा दे दिया। पति पत्नी और वो बालक आ गए। उन्होंने महर्षि से समय मांगा, महर्षि ने समय दिया। भोजनोपरांत तुम आ जाना। हम महर्षि की सेवा में ही बैठे थे उस समय। वो आए भोजनोपरांत। महर्षि ने हमको नहीं कहा कि तुम जाओ, हम वहीं बैठे रहे। उन्होंने जिसके लिए समय मांगा था तो वो बताना शुरू किया कि स्वामी प्रबुद्धानंद जी आपकी सेवा इसलिए छोड़ के चले गए। उन्होंने एक महर्षि की शिष्या का नाम लिया, बम्बई में वो रहती हैं। उनका जो व्यवहार, महर्षि ने उनका वाक्य पूरा नहीं होने दिया, क्योंकि अब ये निंदा वाली बात आ गई ना। महर्षि ने अपना हाथ उठाया, बोले तुम जा सकते हो। उनको कुछ नहीं सुना, प्रणाम करके चले गए। ये महर्षि के जीवन में बहुत सारी बातें, जैसे हमारे शर्मा जी कहते हैं कि कैसे ठाकुर जी ने उनको घड़ा है, महर्षि को इस पुस्तक के पढ़ने से पता चलता है। ये संस्मरण जो मैं सुना रहा हूँ तो मेरी आंखों के सामने। तो ऐसे ही ये जो महात्मा थे वो किसी की निंदा नहीं सुनते थे। निंदा करने वाले से कह देते थे भगवान का नाम लो या बाहर जाकर कोई काम करो। उनके जीवन में यह प्रत्यक्ष देखा गया, हरि बाबा जी के जीवन में, कि वे सर्वदा ही किसी न किसी बड़े महात्मा के साथ रहे। बड़ों की छत्र छाया में रहने से अपने में दंभ अभिमान आदि दोष नहीं आते। वे तो यहाँ तक कह देते अब बड़े की छत्र छाया कहाँ मिलेगी। भाई पहले तो हम किसी को बड़ा मानते ही नहीं हैं, अपने को ही सबसे बड़ा मानते हैं, तो उसकी तो चर्चा ही क्या करनी है। वो तो कोई भगवान के मार्ग में थोड़ी लगा हुआ है, वो तो संसारी है, अभिमानी है ना। उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है हमारे शास्त्रों में। पर जो इस वाक्य के द्वारा महर्षि हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमको भी अगर इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो वहाँ जो विस्तार में आप पढ़िएगा, वहाँ तो यहाँ तक कहा है उन्होंने कि और कोई बड़ा व्यक्ति न मिले तो पत्थर, तो पत्थर का अर्थ है भाई ठाकुर जी की कोई विग्रह है ना, अथवा चित्रपट, उसी को रखें और उसी से प्रेरणा लेते रहें। परम पूज्य महाराज श्री जब निकलते थे अपने कक्ष में से, आप लोगों ने देख रखा है जिस कक्ष में महर्षि का शयन कक्ष, उसके बाहर हॉल है, तो शयन कक्ष के दरवाजे से जब निकलते थे तो वहीं पर उड़िया बाबा का एक चित्र, उनके गुरु महाराज का, हमारे परम गुरु, तो उनको प्रणाम करके निकलते थे। ओंकारानंद जी महाराज की कुछ ऐसी लीला रही, वो महर्षि के बाथरूम को उन्होंने समाप्त कर दिया। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, शयन कक्ष में उसको मंदिर बना दिया। तो अब वो बाथरूम में सब जो थे पूरा का पूरा सब हटवा दिया और उसको कमरा बना दिया। कमरा बना दिया मतलब छोटा सा एक कक्ष हो गया और उसके दरवाजे में ताला लगवा के चाबी हमको दे दी।
तुमको अपना जो भी कार्य है ना, लिखने का, पढ़ने का और भी टेस्टों वगैरह का हम काम करते रहते थे। तो जो भी कार्य है यहाँ, ये तुम्हारी ऑफिस है। तो कार्यालय आश्रम का तो अलग था, पर हमारा कार्यालय वो महर्षि का जो स्नान घर था वो ही। उन्होंने वो जो चित्रपट था जिस पे परम पूज्य महर्षि प्रतिदिन प्रणाम करके निकलते थे, उसको हमारे उस कक्ष में लगवा दिया। यहाँ जब गोपालगढ़ में हम आए 2009 में, तो हमने स्वामी सच्चिदानंद जी को सिर्फ इतना ही कहा कि एक महर्षि का और एक उड़िया बाबा का चित्र आप हमको दे दीजिएगा लगाने के लिए। अब देखिए महर्षि ने उनको क्या प्रेरणा दी। वो जो स्नान घर में जो बाबा का चित्र ओंकारानंद जी ने लगवाया, तो बाबा का वही चित्र यहाँ हमको भेज दिया। यानी यहाँ ये मैं क्यों सुना रहा हूँ कि अब हम कहाँ ढूंढने जाएंगे। वो कहते हैं हरि बाबा और कोई नहीं तो पत्थर को भी, तो वहाँ पत्थर से अर्थ यही है कि कोई ठाकुर जी का विग्रह अपने कक्ष में रखो, क्योंकि लोगों की श्रद्धा बनती नहीं है, दोष हमको दिख जाते हैं। कोई बात नहीं, ठाकुर जी में क्या दोष देखोगे। हमारी शर्मा जी ने पूछा अभिराम दास जी को कि भाई हम कृष्ण को गुरु मान सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल मान सकते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो और कोई नहीं हो तो ये तो है ही हैं। तो वो आज भी चित्रपट जो है उड़िया बाबा जी महाराज का, वो चित्रपट नहीं है, वो चैतन्य है। आज भी उस कक्ष में आके लोग जो भी अपनी भावना करते हैं, हमारी ये भी ठाकुर श्री राधा गिरधर गोपाल महाराज अथवा हमारे कक्ष में जो आते हैं और कुछ उनकी श्रद्धा हमारे प्रति है, तो हम कहते हैं कि ये जो हैं कल्पतरु। यहाँ जो भी आप करोगे संकल्प आपका पूरा होगा। इतना बड़ा प्रभाव होता है। ये बात यहाँ सीखने की है आज के पृष्ठ में, कि उनके जीवन में ये प्रत्यक्ष देखा गया कि वे सर्वदा ही किसी न किसी बड़े महात्मा के साथ रहे। एक बात, बड़ों की छत्र छाया में रहने से अपने में दंभ, अभिमान आदि दोष नहीं आते। ये सब दोष हमें क्यों आते हैं? क्योंकि हम किसी को बड़ा मानते ही नहीं, वो आने ही आने। वे किसी के पांव छूने में हिचकिचाते नहीं थे, सबको हृदय से लगा लेते थे। उन्हें सफाई बहुत पसंद थी। उनका कहना था, अपने हृदय को भगवानमय बनाओ, संसार में एक ईश्वर ही निर्दोष है। अब ये अंतिम 3 पैराग्राफ हैं। इसमें ये जो अगला पैराग्राफ है उसमें महर्षि ने बताया है कि स्वयं महर्षि को उन्होंने कहा कि 1 वर्ष का संकल्प लेके हमको भागवत श्रीधरी टीका सहित 1 वर्ष का संकल्प है। दिन में समझो 1.5 घंटा बैठे तो 1 वर्ष में आपको पूरा करना है। ठीक है, योजना बन गई, उसको पढ़िएगा पूरे को, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर महर्षि बता रहे हैं कि वे कहा करते थे, संकल्प पूरा करने का आग्रह संसारियों का होता है, साधु के संकल्प का तो टूट जाना ही अच्छा है। हुआ क्या? 1 वर्ष का संकल्प लिया। महर्षि कहते हैं बीच में विघ्न आया, श्रीलंका के यात्रा की योजना बनी, सब कुछ तैयारी हो गई, मना कर दिया हरि बाबा ने। महर्षि कहते हैं कि हम अपने जीवन में भारत से बाहर कहीं गए ही नहीं। बस वो एक कार्यक्रम बना था श्रीलंका का, वो भी हरि बाबा ने काट दिया। तो अब जो 1 वर्ष का वो जो संकल्प लिया गया, श्रीधरी की टीका महर्षि सुना रहे थे, 15 दिन बचे थे।
यानी 11.5 महीने पूरे हो गए, 15 दिन बचे थे। तो बाबा ने मतलब आखिरी महीने में 15 दिन में ही तुमको ये पूरा करना है। अब जितना बच गया है, क्योंकि आखिरी 15 दिन जो है मुझे कहीं जाना है। परम पूज्य महाराज जी ने कहा कि अब बाबा 11.5 महीने जब हो ही जाएंगे तो 15 दिन रुक जाइए, पूरा 1 वर्ष का संकल्प। तब उन्होंने ये बात कही। वे कहा करते थे, संकल्प पूरा करने का आग्रह संसारियों का होता है, साधु के संकल्प का तो टूट जाना ही अच्छा है। जहाँ अपना संकल्प पूरा नहीं होता वहाँ अपने प्रियतम प्रभु का संकल्प पूरा होता है। महाराज ने वहाँ बताया है। हमने फिर 15 दिन में पूरी कर दी, मतलब जो शेष था, और वो चले गए। इसका अर्थ क्या है कि साधु जो है वो समर्पित है। ये जो ब्रह्मनिष्ठा है, शरणागति का जो आखिरी है कार्पण्य। कार्पण्य का अर्थ किया राम भैया ने दैन्य, यानी अहम की कणिका भी नहीं रहनी चाहिए। तो अहम की कणिका का नहीं रहने का अर्थ क्या है? हमारा संकल्प पूरा होवे, ये तो अब अहम की कणिका बची हुई है। तो एक बहुत गजब का ये संस्मरण है हरि बाबा का कि साधु जब ये आग्रह रखेगा कि हमारा संकल्प पूरा होना चाहिए, तो उसका अहम अभी कहाँ पूरा है? अभी अहम नहीं मिटा, अभी उसकी पूर्ण शरणागति नहीं हुई। इसीलिए कहा कि जहाँ अपना संकल्प पूरा नहीं होता वहाँ अपने प्रियतम प्रभु का संकल्प पूरा होता है। संकल्प करे और वो देख रहा है कि संकल्प पूरा नहीं हो रहा है। हमारे राम जी वहाँ परिक्रमा है 14 किलोमीटर की, जहाँ वो रहते हैं तिरुवन्नामलाई, तो शिव स्वरूप है। जो अरुणाचल पर्वत है उसको शिव स्वरूप माना है। जैसे हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, तो ये जो महीने कार्तिक वगैरह, तो उन्होंने संकल्प किया कि प्रतिदिन 2 परिक्रमा। प्रथम दिन ही परिक्रमा कर रहे थे, पीछे से स्कूटर आया और गिर गए, बड़ी चोट आई। प्रथम दिन ही ठाकुर जी ने बैठा दिया कि अभी बैठो। जहाँ अपना संकल्प पूरा नहीं होता वहाँ अपने प्रियतम प्रभु का संकल्प पूरा होता है। अंतिम 2 पैराग्राफ में परम पूज्य महाराज जी कहते हैं, सदाचार का प्रचार प्रसार इष्ट होने पर भी, यानी संकीर्तन करवाते थे सुबह 4 बजे, वे स्वयं भगवद रसास्वादन में ही अपना समय व्यतीत करना चाहते थे। उन्हें भूत भविष्य प्रचार या लोक कल्याण की कोई वासना नहीं थी। एक तो होती है वासना जिससे व्यक्ति बहुत सारी क्रियाकलाप करता है, और ये जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने तो अपने को ही समाप्त कर दिया, तो वासना का तो प्रश्न ही नहीं। वे जानते थे कि कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी करो वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। यानी संसार में कितना ही उपदेश करो, ये संसारी लोग सुधरने वाले नहीं हैं। एक महापुरुष मौन हो गए, 25-30 वर्ष मौन रहे बड़ौदा के, हमने दर्शन किए उनके। उनको पूछा गया बाद में, 30 वर्ष के बाद जब उन्होंने मौन छोड़ दिया, उनको पूछा गया कि लिखते वगैरह भी नहीं थे कि आप क्यों मौन हो गए? आप तो इतना बढ़िया प्रवचन देते थे, इतने हजारों लोग आपके प्रवचन में आते थे। उन्होंने कहा कि हमने खूब प्रवचन करके देखा और हमने अनुभव किया कि कितना भी प्रवचन करो, उपदेश करो, ये संसारी लोग अपनी मौज मजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ध्यान से सुनना। वो महापुरुष क्यों मौन हो गए, उन्होंने कारण बताया कि इनको कितना भी उपदेश करो, ये अपनी मौज मजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अरे हम अपने को देखते हैं, हम कितना कहते हैं कि भाई गुटखा छोड़ो, गुटखा छोड़ो, कहाँ नहीं छोड़ रहा। यानी आप लोग कल्पना करो, हम उसके हित के लिए कह रहे हैं। आज तक उसने आके नहीं कहा कि स्वामी जी आज हमने छोड़ दिया, आज से हम नहीं। ये अपनी मौज मजा छोड़ने, हालांकि उसका नुकसान हो रहा है,
कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो सकती है, और वो कहाँ, मूर्ख व्यक्ति कहाँ समझता है। देखो उसने पाँव कटवाया, बहादुर। तो वो क्या कहा, बोले कि हमने बहुत उपदेश करके देखा, हमने जब देखा कि ये संसारी लोग, इसलिए संसारी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, यानी उसको पुजारी शब्द भी हम नहीं कह सकते, उसके लिए हम साधक शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकते। बहुत अपने को संभालना है। लोग आ गए, भागवत की कथा कर दीजिए आप, अरे ये तो कुएं में भांग पड़ी हुई है। भागवत की कथा सुनने वाले भी आ जाएंगे और व्यक्ति सुना भी देगा, क्या सुनाएगा, कुछ नहीं महाराज, अपने को घड़ना पड़ेगा। देखिए क्यों पढ़ा जा रहा है, महापुरुषों के ये जीवनी महाराज क्यों लिखवा गए। ये जो हल्की फुल्की प्रसिद्धि है उससे तो अभिमान और बढ़ेगा। अब तो हम किसी के सामने झुकेंगे ही नहीं, यही तो हो रहा है आज। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो कुत्ते की पूंछ, तो उस महात्मा ने क्या कहा, बोले कि जब हमने देखा कि ये अपनी मौज मजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे हृदय में आया कि हम अपनी मौज मजा क्यों छोड़ें। संतों की मौज मजा क्या है, अपने आनंद में रहते हैं, भगवान का है ना जप चल रहा है, भजन चल रहा है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, वे जानते थे कि कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी करो वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। अपने आप को परमानंद प्रभु में और उनके रस में मग्न रखना, यही जीवन की सफलता है। ठीक है, ठाकुर जी ने अगर इस प्रकार का भूमिका दे रखी है, और हम अपना यहाँ आराम से बैठते थे, शंकराचार्य जी ने लगा दिया, बोले जी जाके प्रवचन करो सुबह। ये बात अलग है, पर बुद्धिमानी इसी में है कि अपने भगवद रस में मग्न रहे। अंतिम पैराग्राफ में उनका कहना था कि महात्मा शरीर से भी अमर होता है। महर्षि जो बातें बता रहे हैं, अब देखिए किसी भी महात्मा का ये वाक्य आपको नहीं मिलेगा, ये हरि बाबा जी की बात है। भाई शरीर से कैसे अमर होगा, शरीर तो हमने महर्षि का जमुना जी में प्रवाहित कर दिया, कछुए वगैरह सब उसी समय भंडारा हो जाता है कछुओं का, है ना। अब वो शरीर से कैसे अमर है, सुनिए। उनका कहना था कि महात्मा शरीर से भी अमर होता है, उसका दिखना न दिखना तो आंख मिचोने का एक खेल है। परम पूज्य महाराज श्री जा रहे थे गिरिराज जी की परिक्रमा में, उड़िया बाबा जी महाराज का शरीर पूरा हो चुका था, वो स्पष्ट देख रहे हैं कि उड़िया बाबा जी सामने से आ रहे हैं। महाराज श्री रुक गए, बाबा आए, उनको गले लगाया, शिष्य को गले लगाया और विलीन हो गए, महाराज श्री में ही विलीन। तो अब भाई वो तो शरीर से जब रहे ही नहीं, देखिए क्या कह रहे हैं, महात्मा शरीर से भी अमर होता है। इसीलिए इसको समझाया है महेशानंद गिरी जी ने कि ये जो है माया है ना, तो माया में कुछ भी संभव है, तो माया का ही ये पूरा है। हम लोग जो बैठे हैं वो सब माया का है। तो माया में एक पातनी शक्ति है, एक पावनी शक्ति। पातनी शक्ति क्या है, जिसके लिए शास्त्र निषेध कर रहे हैं, वो कार्य जब हम करते हैं वो पातनी शक्ति, उससे हमारा पतन होगा। पावनी शक्ति क्या है, इसी माया में ये सत्संग है, भजन है ना, पूजा है, पाठ है, ये सब पावनी शक्ति, इससे हमारा कल्याण होगा। तो ये माया में ठाकुर जी क्या नहीं कर सकते, उसी को ये हरि बाबा बता रहे हैं कि महात्मा शरीर से भी अमर होता है। रामदेवानंद जी दंडी स्वामी जो ब्रज 84 यात्रा में भी थे, आधा घंटे तक महर्षि ने उनको प्रवचन किया, जबकि महर्षि का तो शरीर पूरा हो चुका था। उनसे सुनिएगा, तो उसका दिखना न दिखना तो आँख मिचोनी का एक खेल है। उनकी मुस्कान, अब महर्षि अंत कर रहे हैं, उनकी मुस्कान यानी हरि बाबा जी की, उनकी मुस्कान, उनके अधरों की थिरकन, उनकी प्रेम भरी चितवन,
उनके कर कमलों का स्पर्श, उनकी मीठी मीठी बातें लोगों को प्रत्यक्ष सी दिखती हैं। उनके करुणा कोमल कर कमलों की छत्र छाया अब भी भक्तजनों के त्राण कल्याण में तत्पर है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय।